गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर जिसका नाम है फिनाइल कीटोनूरिया। ये जो डिजीज़ है फिनाइल कीटोनूरिया, इट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ inborn error of metabolism. इनबोर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म कहने का मतलब है ये जो डिजीज़ है ये डिजीज़ है ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है और इसको हम कहते हैं इनबोर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। इनबोर्न का मतलब होता है कि जो बच्चा है वो जन्म से ही सिंस इज बर्थ उसकी जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस है, उसका मेटाबॉलिज्म है, उसकी बॉडी के अंदर जितनी भी रिएक्शंस हो रही हैं, कुछ बन रहा है कुछ टूट रहा है, ठीक है, उसको हम कहते हैं उसका मेटाबॉलिज्म। तो उसके मेटाबॉलिज्म में क्या होता है? एरर होता है। क्या होता है? एरर। मेटाबॉलिज्म का मतलब मान लीजिए उसकी बॉडी में कोई ए सबस्ट्रेट है, ये कोई सब्सटेंस है, सबस्ट्रेट है, कोई फूड है, कोई न्यूट्रिएंट है, इसका क्या होना है? ब्रेक डाउन होना है। किसके अंदर? बी के अंदर। तो ये क्या बना भाई? प्रोडक्ट बना, ठीक है। तो इस ए को, इस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए बॉडी के अंदर किसकी ज़रूरत होती है? एंजाइम्स की। और एंजाइम्स की जो फॉर्मेशन होती है वो किसके द्वारा होती है भाई? जीन्स के द्वारा। किसके द्वारा? जीन। अब जीन में क्या आ गया? म्यूटेशन आ गई। जीन हैज़ अंडरगॉन म्यूटेशन। तो जो जीन है जो प्रोडक्ट बनाएगा, जो एंजाइम बनेगा, वो एंजाइम या तो बनेगा नहीं या वो एंजाइम क्या होगा? वह डिफेक्टिव होगा। क्या होगा? डिफेक्टिव। तो ये जो सबस्ट्रेट है ये इस प्रोडक्ट के अंदर नहीं कन्वर्ट हो पाएगा। इस सबस्ट्रेट का जो कन्वर्जन है वो इस प्रोडक्ट के अंदर नहीं हो पाएगा। तो क्या होगा? ये सबस्ट्रेट बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा? इस सबस्ट्रेट का बॉडी के अंदर एक्युमुलेशन हो जाएगा, ये शरीर के अंदर जमा होने लगेगा, राइट। और इसका एक्युमुलेशन बॉडी के ऊपर क्या प्रोड्यूस करेगा? टॉक्सिक इफेक्ट। तो कुछ इसी तरह का सिस्टम इस डिजीज़ के अंदर है जिसको हम कहते हैं फिनाइल कीटोनूरिया, ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। किस कैटेगरी में लेते हैं हम इसको? इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। बच्चे के शरीर के अंदर जन्म से ही कुछ डिफेक्ट्स हैं और वो डिफेक्ट्स किस वजह से हैं? कुछ एंजाइम्स की वजह से, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या होता है, इस डिजीज़ के अंदर एक जीन है भाई, राइट। और वो जीन क्या बनाता है? एक एंजाइम बनाता है। देयर इज ए जीन एंड दिस जीन कोड्स फॉर एन एंजाइम और उस एंजाइम का नाम है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। ये एंजाइम कहाँ प्रोड्यूस होता है? लीवर में। कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? लीवर में, ठीक है। एंड दिस जीन इट इज प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 12। इस जीन की जो लोकेशन होती है वो क्रोमोसोम नंबर किस पे होती है भाई? 12 पे होती है। इस जीन के अंदर क्या आ जाता है? म्यूटेशन आ जाती है। इस जीन के अंदर क्या आ जाती है? म्यूटेशन। और म्यूटेशन की जो टाइप होती है वो होती है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, ठीक है। तो अब इस जीन के अंदर क्या आ गई? म्यूटेशन आ गई। म्यूटेशन आ गई तो ये जीन किसके लिए कोड करता था? एंजाइम के लिए। एंजाइम का नाम क्या है? फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्स। तो ये एंजाइम नहीं बनेगा, राइट। अब इस एंजाइम का काम क्या होता है? ये एंजाइम
एक अमीनो एसिड जिसका नाम होता है फिनाइल एलेनिन। दिस इज अमीनो एसिड। इस अमीनो एसिड को, फिनाइल एलेनिन को, ये एंजाइम फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज ये किस में कन्वर्ट करता है? टायरोसिन के अंदर। किसके अंदर? टायरोसिन के अंदर। ठीक है। अब जीन में आ गई म्यूटेशन तो एंजाइम प्रोड्यूस नहीं होगा। एंजाइम प्रोड्यूस नहीं होगा तो फिनाइल एलेनिन का कन्वर्जन नहीं होगा किस में? टायरोसिन में। ठीक है भाई। ये एंजाइम फिनाइल एलेनिन को किस में कन्वर्ट करता है? टायरोसिन अमीनो एसिड के अंदर। अब ये कन्वर्ट नहीं हो रहा है तो धीरे धीरे ये फिनाइल एलेनिन शरीर में क्या होगा भाई? इसका एक्यूमुलेशन होगा। ये बॉडी के अंदर क्या होने लग जाएगा? जमा होने लग जाएगा, एक्यूमुलेट होने लग जाएगा। ठीक है। या फिर ये बॉडी के द्वारा क्या होगा? इसका एक्सक्रीशन होगा। और एक्सक्रीशन होता है किसके थ्रू भाई? यूरिन के थ्रू या किसके थ्रू? स्वेट के थ्रू। तो इस ये जो फिनाइल एलेनिन है ये इसमें कन्वर्ट नहीं हो रहा है तो फिनाइल एलेनिन क्या बनाएगा? फिनाइल पायरुवेट। क्या बनाएगा? फिनाइल पायरुवेट। ये फिनाइल पायरुवेट क्या होता है? एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है। ये क्या है भाई? इंटरमीडिएट कंपाउंड है। ठीक है। तो ये कहने का मतलब ये फिनाइल एलेनिन धीरे धीरे शरीर में क्या हो जाएगा? जमा होने लग जाएगा। ठीक है। और जमा होके ये ब्लड के थ्रू कहाँ पहुँच जाता है? ये ब्लड के थ्रू पहुँच जाता है ब्रेन में। कहाँ पहुँच जाएगा भाई? ये ब्लड के थ्रू ब्रेन में पहुँच जाएगा। होता क्या है? जब किसी बच्चे का जन्म होता है एट बर्थ, ठीक है, तो बच्चा यूजुअली क्या होता है? जो अफेक्टेड चिल्ड्रन होता है जिसको क्या है? फिनाइल कीटोनूरिया। बच्चे के जन्म पे डॉक्टर्स कुछ टेस्ट करते हैं। अगर उस टेस्ट के थ्रू ये पता चला कि बच्चे को क्या है? फिनाइल कीटोनूरिया। ठीक है। लेकिन बच्चा जन्म के समय एट बर्थ बेबी क्या होता है? नॉर्मल होता है। अफेक्टेड जो चाइल्ड है जिसको फिनाइल कीटोनूरिया है वो जन्म पे क्या होता है? नॉर्मल रहता है। लेकिन कुछ सप्ताह बाद, आफ्टर फ्यू वीक्स, आफ्टर फ्यू वीक्स, कुछ समय के बाद, कुछ सप्ताह के बाद धीरे धीरे उस बच्चे का जो ब्लड है, ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा के अंदर 30 to 50 टाइम्स, 30 to 50 टाइम्स फिनाइल एलेनिन का लेवल बढ़ जाता है। जो नॉर्मल लेवल होता है उसका 30 से 50 गुना लेवल बढ़ जाता है प्लाज्मा के अंदर। किसका? फिनाइल एलेनिन का। ठीक है भाई। अगर हम बच्चे का कोई ट्रीटमेंट ना करें, देखिए जन्म पे बच्चा नॉर्मल है, कुछ सप्ताह बाद इसका लेवल क्या हो जाता है? 30 से 50 गुना क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अगर बच्चे को हम क्या ना करें भाई? ट्रीट ना करें। अगर बच्चे की हम ट्रीटमेंट ना करें तो क्या हो सकता है? वो बच्चा, मतलब जितने भी अफेक्टेड बच्चे हैं उनमें से 1/3 जो हैं दे विल बी अनेबल टू वॉक। वो चल नहीं सकते, चलने में उनको दिक्कत होगी। ठीक है। और 2/3 बच्चे हैं दे आर अनेबल टू टॉक, बात भी नहीं कर पाएंगे। ऐसी कंडीशन हो जाती है उनकी अगर बच्चे का ट्रीटमेंट ना हो। ठीक है। तो ये जो फिनाइल एलेनिन है, ये फिनाइल एलेनिन की मात्रा किस में बढ़ रही है? प्लाज्मा के अंदर। अब ये फिनाइल एलेनिन कहाँ पहुँच जाता है? इट रीचेज टू ब्रेन। ब्रेन में जाके ये क्या हो जाता है? धीरे धीरे जमा होने लग जाता है। एंड एज ए रिजल्ट द चाइल्ड विल बी मेंटली रिटार्डेड। बच्चा जो होगा वो क्या होगा भाई? मेंटली रिटार्डेड, एबनॉर्मल होगा। ठीक है। उसके साथ साथ और क्या इसमें डिफेक्ट देखने को मिलते हैं? उसकी स्किन के अंदर पिगमेंटेशन कम हो जाता है। देयर इज डिक्रीज पिगमेंटेशन ऑफ हेयर
skin and a disease called eczema. ये भी हो सकती है। बालों का, स्किन का रंग क्या हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है। इक्जिमा एक डिजीज़ होती है जिसमें जो हमारी स्किन होती है उसके ऊपर पैचेज से पैचेज आपको मिलेंगे, पैच हो जाते हैं स्किन के ऊपर, और ये पैचेस आपको मिलेंगे सूजे हुए, लाल हो जाते हैं, खुजली चलती है, ड्राई हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इसके क्या है भाई, मेजर इफ़ेक्ट तो ये इसका ये है कि ब्रेन के अंदर जमा होगा तो बच्चा क्या हो जाएगा, मेंटली रिटार्डेड होगा। ये इसके क्या है भाई, माइनर इफेक्ट है। क्या है भाई ये, माइनर इफेक्ट। ठीक है, तो ये था किसके बारे में, फिनाइल कीटोनूरिया के बारे में। और इस फिनाइल कीटोनूरिया को हमने एक आपको स्टार्टिंग में एक कंसेप्ट बताया था, जिस कंसेप्ट को हमने कहा था प्लियोट्रोपी। क्या कहा था जिसको, प्लियोट्रोपी। ठीक है भाई, तो ये प्लियोट्रोपी का क्या है, एक एग्जाम्पल है। फिनाइल कीटोनूरिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लियोट्रोपी। ठीक है भाई, तो ये था इस लेक्चर के अंदर फिनाइल कीटोनूरिया के बारे में हमने क्या किया, डिस्कस किया। थैंक यू।